क्या है अंकिता भंडारी का हैरान कर देने वाला केस? क्या हुआ था 18 सितंबर 2022 को अंकिता के साथ? क्या कनेक्शन है अंकिता केस का एक पॉलिटिकल पार्टी से? क्या होता था वंतारा रिजॉर्ट में? क्यों रिजॉर्ट के मालिक ने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए फोर्स किया? क्या थी ये एक्स्ट्रा सर्विस जो अंकिता की मौत का कारण बनी? क्यों राजनीति के चलते अंकिता की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की? और क्या सजा मिली है अंकिता के कातिलों को? आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस केस फाइल में। गरीबी, मजबूरी, लालच और मौत, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है अंकिता भंडारी की कहानी, जिसने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए एक ऐसे रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम किया जिसने उसकी जान ही ले ली। और इस सब की शुरुआत हुई 11 नवंबर 2003 से, जब अंकिता भंडारी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट में जन्म लिया। परिवार भले ही गरीब था, लेकिन पेरेंट्स ने अंकिता को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। अंकिता को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश की गई और अंकिता ने भी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मन लगाकर पढ़ाई की और साल 2020 में कॉमर्स साइड से इंटर किया और करीब 88% के साथ क्लास की टॉपर भी बन गई। अंकिता देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही पढ़ाई में शार्प माइंडेड थी। उसका सिर्फ एक ही गोल था कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना है, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। इसी सोच के साथ अंकिता ने साल 2021 में देहरादून के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, क्योंकि शुरुआत से ही अंकिता होटल मैनेजमेंट को अपना प्रोफेशन बनाने का सपना देखती थी। पिता ने जैसे तैसे बेटी का एडमिशन तो करा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद पिता की नौकरी छूट गई। इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके चलते परिवार में पैसों की तंगी होने लगी, घर खर्च चलाने में मुश्किलात आने लगी और इसी मुश्किल वक्त की वजह से अंकिता को 1 साल का कोर्स छोड़ना पड़ा। लेकिन अंकिता अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए उसने अब खुद नौकरी करने का फैसला किया और जॉब की तलाश में दर दर भटकती रही। और फिर एक शख्स ने अंकिता को बताया कि ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है वंतारा। वहाँ फिलहाल एक रिसेप्शनिस्ट की सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर अप्लाई कर सकती हो। इस वक्त अंकिता को भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए इसने तुरंत ही घर से दूर इस रिजॉर्ट में नौकरी करने के लिए हाँ कर दिया और 28 अगस्त 2022 को अंकिता वंतारा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन हो गई और इसे सैलरी के रूप में 10,000 रुपए देने का वादा किया गया। इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य। जी हाँ, ये वही पुलकित आर्य है जिसके फादर एक पॉलिटिकल पार्टी का जाना माना नाम है और उनकी पहचान विनोद आर्य के रूप में होती है। उस वक्त विनोद आर्य पार्टी लीडर ऑफ हरिद्वार थे, फॉर्मर चेयर ऑफ उत्तराखंड माटी काला बोर्ड भी रह चुके हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। विनोद आर्य की तरह इनके भाई अंकित आर्य भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ओबीसी कमीशन के पद पे रह चुके हैं। यानी कि पुलकित के घर वाले पॉलिटिकल फील्ड में काफी एक्टिव थे और इसी पहचान के चलते अक्सर कई बड़े बड़े वीआईपीज पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वंतारा में आया करते थे और इस रिजॉर्ट का काफी नाम था। इसलिए अंकिता इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट बनकर काफी खुश थी और ये खुशी अंकिता ने तब महसूस की जब पुलकित आर्य ने उसके लिए स्टैंड लिया। एक दिन की बात है, एक दिन एक गेस्ट रूम से चेकआउट करने के बाद रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है, जहाँ खूबसूरत अंकिता अपना काम कर रही थी। अंकिता चेकआउट प्रोसेस को कंप्लीट करती है और इसी बीच जब ये गेस्ट अंकिता की खूबसूरती को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और चेकआउट प्रोसेस के लिए उसे शुक्रिया कहता है और फिर धीरे धीरे अंकिता को गले लगाने की कोशिश भी करने लगता है। गेस्ट का ये बिहेवियर देखकर शुरुआत में तो अंकिता थोड़ी सी सहम जाती है, पर फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये गेस्ट को दूर करते हुए उसे खरी खोटी सुनाती है। लेकिन इस गेस्ट पर अंकिता की बातों का कोई असर नहीं होता। नशे की हालत में ये अंकिता को गले लगाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच होटल का मालिक पुलकित आर्य भी यहाँ पे आ जाता है और अपने स्टाफ के साथ इस तरह की बदतमीजी देखकर उसका खून खौल उठता है। ये न सिर्फ गेस्ट को अंकिता से दूर करता है, बल्कि उसे आइंदा ऐसी गलती ना करने की चेतावनी भी दे देता है। पुलकित का ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर देखकर अंकिता को बहुत अच्छा लगता है और इस घटना के बाद से उसे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि जिस जगह वो काम करती है वो जगह उसके लिए न सिर्फ बेस्ट है, बल्कि सेफ एंड सिक्योर भी है। अंकिता का घर रिजॉर्ट से काफी दूर था, इसलिए अंकिता पुलकित से बात करके इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए कहती है। अंकिता की मजबूरी को समझकर पुलकित इसे रिजॉर्ट में ही एक कमरा दे देता है। दिन भर अंकिता इसी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती और रात को कमरे में जाकर सो जाती। अंकिता हर रोज अपनी फैमिली को कॉल करती थी और साथ ही अपने एक दोस्त जो जम्मू कश्मीर में काम करता था, वो उससे भी हर रोज बात करती थी। और पुलकित ने इसके लिए जो स्टैंड लिया था उसकी जानकारी भी अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप के साथ शेयर की थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर आता है 18 सितंबर 2022 का वो काला दिन,
जिसने अंकिता की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 18 सितंबर को जब पेरेंट्स अंकिता को फोन करते हैं तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इस तरह पुष्पदीप भी अंकिता को कॉल मैसेजेस करता है, लेकिन अंकिता इसे भी रिप्लाई नहीं देती है और इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। रिजॉर्ट का स्टाफ भी अंकिता के गायब होने से काफी परेशान था। इधर पेरेंट्स और अंकिता का दोस्त भी उसके लिए फिक्रमंद थे। बेटी को ढूंढने के लिए जब पिता रिजॉर्ट में आते हैं तो उन्हें बेटी की यहाँ कोई खबर नहीं मिलती और रिजॉर्ट के मालिक से लेकर कर्मचारी तक सब यही कहते हैं कि वो नहीं जानते कि अंकिता कहाँ गई। अगले दिन 19 सितंबर को पुलकित रेवेन्यू पुलिस अफसर को अंकिता के लापता होने की खबर देता है और पुलिस स्टेशन में पुलकित की खूब मेहमान नवाजी होती है क्योंकि वो एक नेता का बेटा था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जिस अफसर ने रिपोर्ट दर्ज की थी वो बिना कोई कार्रवाई किए ही छुट्टी पर चला गया और अंकिता के केस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पौड़ी थाना, मुनी की रेती थाना और ऋषिकेश में कोतवाली थाना तीनों अलग इलाके का हवाला देते हुए उन्हें वापस लौटा देते हैं। पिता बेटी को तलाशने के लिए दर दर भटकते हैं पर कोई फायदा नहीं होता और 24 सितंबर 2022 को अंकिता कुछ इस हालत में मिलती है कि उससे पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। 24 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स चीला नहर के बैराज से एक लाश बरामद करती है जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। जब पुलिस अंकिता के पिता को शव की पहचान करने के लिए बुलाती है तो पिता की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं क्योंकि ये उनकी बेटी अंकिता का ही शव था जो गायब होने के करीब 5 दिन बाद इस दर्दनाक हालत में मिला था। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो खूब हंगामा मचता है क्योंकि अंकिता पुलकित के रिजॉर्ट से गायब हुई थी और पुलकित विनोद आर्य का बेटा था। इसलिए अब ये केस सियासत से जुड़कर एक नया रूप ले लेता है और लोगों का शक पुलकित आर्य पर ही जाता है। हालांकि इससे पहले भी लोगों ने पुलकित आर्य के खिलाफ खूब विरोध जताया था और 23 सितंबर को तो कुछ ऐसा हुआ था जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। दरअसल जब अंकिता गायब हुई थी तब से ही सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी को लेकर माहौल गर्मा गया था और पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करने के चलते उसे सबका जिम्मेदार बताया जा रहा था। लेकिन पुलिस फिर भी पुलकित के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी और फिर 23 सितंबर को तत्कालीन विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। ये देख के लोगों को लगने लगा कि ये सब सबूत मिटाने के लिए किया गया है। इसी गुस्से में लोगों ने बचे कुचे रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया और 24 सितंबर को मिली बॉडी के बाद ये मामला और सेंसिटिव हो गया। पॉलिटिकल एंगल होने की वजह से पुलिस पर भी दबाव बनने लगता है और फिर शुरू होती है अंकिता के केस की जांच, जिसमें पुलिस कोई भी फेवर दिए बिना सबसे पहले पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पहुंचती है और उससे अंकिता के बारे में सवाल जवाब करती है। लेकिन पुलकित फिर से यही दोहराता है कि वो नहीं जानता कि अंकिता कब और कैसे गायब हुई। पुलिस जब रिजॉर्ट के स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक मेंबर बताता है कि 18 सितंबर को शाम के वक्त रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उनका असिस्टेंट अंकित गुप्ता और रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर तीनों अंकिता को लेकर बाहर गए थे। हालांकि इससे पहले अंकिता की इन तीनों से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन फिर अचानक अंकिता इनके साथ घूमने चली गई और जब थोड़ी देर बाद ये लोग वापस आए तो इनके साथ अंकिता नहीं थी। स्टाफ मेंबर की इस गवाही को पुख्ता करने के लिए जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो फुटेज में साफ तौर पर अंकिता और तीनों लड़के चीला नहर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आते वक्त इनके साथ अंकिता नहीं होती। ये बात पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर देती है और जब पुलिस दोबारा पुलकित आर्य और उसके दोनों स्टाफ मेंबर से पूछताछ करती है तो ये ज्यादा देर तक पुलिस को घुमा नहीं पाते और एक एक करके सारा सच उगल देते हैं और ये बात कबूल करते हैं कि अंकिता को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलकित, अंकित और सौरभ ही हैं। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है और जब इन्हें कोर्ट तक ले जाया जा रहा होता है तो अंकिता के सपोर्टर्स जो इसे इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे वो पुलिस की गाड़ियों को घेर लेते हैं। इन सपोर्टर्स में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब शामिल होते हैं और 19 साल की अंकिता की मौत से इतने ज्यादा दुखी और ये गुस्से में होते हैं कि पुलिस की गाड़ी को रोककर तीनों आरोपियों को बाहर घसीट लेते हैं और फिर इन तीनों को खूब मारते हैं, यहाँ तक कि उनके शरीर से कपड़े तक नोच लेते हैं। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस भी इन तीनों को बचा नहीं पाती और फिर जल्दी जल्दी पुलिस फोर्स बुलाई जाती है और हालात पर काबू पाकर पुलकित, सौरभ और अंकित को गाड़ी में बैठाया जाता है। जनता का ये गुस्सा देखकर पुलिस से लेकर प्रशासन तक ये समझ जाता है कि अंकिता केस को ठंडे बस्ते में डालना नामुमकिन है। लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच पुलिस केस से जुड़े कुछ और ऐसे खुलासे भी करती है जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है।
और अंकिता की मौत क्यों की गई ये पहेली भी सुलझ जाती है। अंकिता का दोस्त पुष्पदीप पुलिस के सामने आकर पूरी बात बताता है कि जब अंकिता ने रिजॉर्ट में काम करना शुरू किया था तब 1-2 दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर पुलकित और उसके रिजॉर्ट की काली सच्चाई अंकिता के सामने आ गई। पुलकित शुरुआत से ही अंकिता पर गंदी नजर बनाए हुए था और गेस्ट से प्रोटेक्ट करने वाला ड्रामा भी उसने इसीलिए रचा था ताकि वो अंकिता की नजरों में अपनी अच्छी इमेज बनाकर उसके करीब जा सके। लेकिन जब अंकिता को पुलकित की नीयत के बारे में पता चला तो उसने पुलकित से बात करना लगभग खत्म कर दिया, पर पुलकित अब भी बाज नहीं आया। अंकिता इस सबसे बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वो ना तो जॉब छोड़ सकती थी और ना ही अपने घर जा सकती थी। इसी कश्मकश में अंकिता इसी रिजॉर्ट में काम करना जारी रखती है और अंकिता की इसी मजबूरी को पुलकित उसकी कमजोरी समझ बैठता है। अंकिता ने पुष्पदीप को ये भी बताया था कि पुलकित ने नशे की हालत में उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी, लेकिन अगले दिन जब नशे का खुमार उतरा तो उसने अंकिता से माफी मांग ली और अंकिता ने भी सब कुछ भुला दिया इस उम्मीद में कि अब पुलकित उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 17 सितंबर की रात 9:35 पर अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और लिखा कि मैं इस रिजॉर्ट में बहुत ही इनसिक्योर फील करती हूँ। और उसने बताया कि कुछ देर पहले पुलकित मेरे पास आया था और बोला कि मुझसे कुछ बात करनी है। अंकिता को यूं परेशान देखकर पुष्पदीप ने कॉल करने के लिए कहा, लेकिन अंकिता को पुलकित का इतना डर था कि उसने कॉल करना सही नहीं समझा क्योंकि उसकी बात पुलकित सुन सकता था। इसलिए अंकिता ने पूरी बात मैसेज पर ही बताई कि पुलकित ने अंकिता से कहा था कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। ये सुनकर अंकिता को थोड़ा अजीब लगा। आगे पुलकित ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम स्पा वगैरह कर सकती हो। इस पर तुरंत अंकिता ने जवाब दिया कि मैंने एक्स्ट्रा सर्विस की बात की थी पर स्पा की बात तो कभी हुई ही नहीं। ये सुनकर पुलकित ने बात बदल दी और कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो उस लड़की के बारे में बता दे, इस काम के बदले उसे पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। पुलकित की एक्स्ट्रा सर्विस की बात अंकिता को अच्छे से समझ आ गई थी कि वो क्या चाहता है, इसलिए अंकिता ने पुलकित को तीखे अंदाज में 2-4 बातें सुना दी। अंकिता इस सबसे इतना परेशान हो गई थी कि वो पुष्पदीप को पूरी सिचुएशन तक नहीं समझा पा रही थी और उसने आखिर में सिर्फ एक ही बात कही कि मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। इस पूरी चैट का सबूत पुष्पदीप ने पुलिस को दिखाया और पुलिस समझ गई कि आखिर पुलकित अपने रिजॉर्ट में किस तरह का काम करवाता था। रिजॉर्ट की पूरी हकीकत रिजॉर्ट में काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट ने भी बताई। ये लड़की अंकिता से पहले रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन पुलकित के बर्ताव के चलते इसने नौकरी छोड़ दी। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि पुलकित अपने रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां लेकर आता था और उन्हें अपने वीआईपी गेस्ट को खुश करने की जिम्मेदारी देता था। इतना ही नहीं, गेस्ट का मन बहलाने के लिए वो अपने रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़कियों को भी फोर्स करता था। पहले तो पुलकित लड़कियों को नौकरी देता था और फिर उनके साथ बदसलूकी से पेश आता था। नशे में लड़कियों को गाली देना उसकी आदत बन गई थी। जो लड़कियां बेचारी मजबूर होती वो उसकी इस बदतमीजी को भी सहन कर लेती थी। इस तरह पुलकित मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने की डिमांड करता था और यही एक्स्ट्रा सर्विस का ऑफर उसने अंकिता को भी दिया था। लेकिन अंकिता ने साफ इनकार कर दिया और फिर 18 सितंबर को उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलकित ने बताया कि अंकिता का मूड बहुत खराब था और वो जॉब छोड़ने की जिद कर रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और अपने दोनों साथियों के साथ उसे लेकर चीला नहर के पास चला गया, लेकिन यहाँ फिर से अंकिता और पुलकित के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में पुलकित ने उसे नहर में धक्का दे दिया। अंकिता तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो तड़पती रही, बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन सौरभ, पुलकित और अंकित ने उसकी मदद नहीं की और अंकिता डूबकर मारी गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मरने की वजह डूबना ही बताया गया था, लेकिन साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान थे जो ये जाहिर कर रहे थे कि मरने से पहले उसके साथ मारपीट और फिजिकल टॉर्चर किया गया है। पुष्पदीप और अंकिता की आखिरी बात 17 सितंबर को हुई थी और 18 सितंबर को उसे मार दिया गया। हालांकि जब पुष्पदीप की अंकिता से बात नहीं हुई तो उसने पुलकित को फोन कर अंकिता के बारे में पूछा, जिस पर पुलकित ने कहा कि अंकिता सो रही है और फिर उसके बाद कहा कि वो कहीं बाहर गई है और तीसरी बार में कहा गया कि वो कहीं गायब है। एसआईटी टीम ने आरोपियों के खिलाफ 500 से ज्यादा पेजेस की चार्जशीट दाखिल की और 97 गवाह सामने आए और अंकिता के कत्ल के जुर्म में अंकित, सौरभ और पुलकित को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 30 मई 2025 को उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सजा इनके लिए काफी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।